श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि आप अच्छे से उपायों को समझ के कर सकें और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को, दुखों को, कष्टों को दूर कर सकें। आइए जानते हैं पूर्णिमा के उपाय। कल यानी कि 26 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। यह वर्ष की आखिरी पूर्णिमा है, तो आप इन उपायों को अवश्य करें और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कीजिए। आप इस उपाय को इस पूर्णिमा पर करेंगे और अगली पूर्णिमा तक आपकी जो भी कामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो आप उपाय को अच्छे से समझकर कीजिए। आइए जानते हैं उपाय। इसमें आपको एक बेलपत्र लेना है और एक चावल का दाना लेना है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है, वो भी अपने घर का। इन सबको लेकर चले जाइए देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको जो एक चावल का दाना आपने लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद बेलपत्र को समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करें तब बेलपत्री की डंडी का मुख जिस तरफ से आप जल समर्पित कर रहे हैं, वैसे तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके जल समर्पित करना चाहिए, पर आप अगर मंदिर में भीड़ हो और आप दूसरी तरफ से जल समर्पित कर रहे हैं तो जिस तरफ से आप जल समर्पित कर रहे हो बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर ही होना चाहिए। ऐसे करके आप जल जैसे चढ़ाते हैं वैसे भी चढ़ा सकते हैं। रोज़ जैसे जल चढ़ाते हो, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती माता का जो हस्त कमल है कटी भाग वहाँ पर, उसके बाद शिवलिंग अगर जलाधारी बंधी हुई है तो वहाँ पर, और अंत में पूरा के पूरा देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर। और नहीं तो आप पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जहाँ पर आपने चावल का दाना रखा है और उसके ऊपर एक बेलपत्री रखी है, पूरा जल उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिए। चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आपको पूरा जल समर्पित कर देना है अपनी कामना करके। और थोड़ा सा जल एक पात्र में इकट्ठा कर कर ले आना है, अपने नेत्रों से लगाकर उस पात्र में थोड़ा सा जल आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको लेकर के घर आ जाइए और उसको अपने घर में आकर आपके घर के हर कोने कोने में, सारे घर में उस जल का छिड़काव कीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि आप इस पूर्णिमा पर इस उपाय को करेंगे, आपकी जो भी कामना है वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो या धन संबंधित हो, कर्ज चुकाने की हो, जो भी आपकी कामना है वो अगली पूर्णिमा तक भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। यह पूर्णिमा तिथि का बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आसान उपाय है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पूर्णिमा तिथि के दूसरे उपाय की ओर। पूर्णिमा तिथि का एक और उपाय और बहुत ही सरल और अद्भुत उपाय है, इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, घी का दीपक आपको गोल बत्ती का नहीं करना है, लंबी बत्ती का घी का दीपक तैयार करना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से जो भी आपने व्रत किए हैं, दान पुण्य किया है, सारे दान पुण्यों का पुण्य तुमको पूर्णिमा तिथि के दिन दीपक दान करने से, दीप लगाने से प्राप्त होता है। जितने भी आपने व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, दान पुण्य कर लिया, सबका पुण्य आपको पूर्णिमा पर प्राप्त होता है। तो आप एक उपाय बहुत ही आसान है, ज़रूर करें। आपको एक दीपक तैयार करना है लंबी बत्ती का, और उसको आपके आसपास जहाँ भी जलाशय, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कुछ भी हो वहाँ पर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान दीजिएगा, दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी तालाब, कुआं, बावड़ी या नदी नहीं है तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर पर कैसे करना है? घर पर जो आपके घर में ईशान कोण है, ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। उस कोण में उस दीपक को लगा दीजिएगा और उसकी बत्ती का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जो भी उपवास व्रत आपने दान पुण्य किया है उसका पुण्य प्राप्त होता है और घर में कर्जा नहीं होता है। अगर कर्जा है भी तो वह धीरे धीरे बहुत जल्दी चुकता हो जाता है। तो पूर्णिमा तिथि को आप यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को आप हर पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, परंतु यह वर्ष की कल आखिरी पूर्णिमा है 26 दिसंबर को, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा।
यह था अपनी वीडियो का दूसरा उपाय। आइए बढ़ते हैं वीडियो का तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय किन लोगों को करना है जान लीजिए। जिनके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार व्यवसाय ठप हो गया है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोचिंग सेंटर खोली है आपने वह नहीं चल रही है, जो भी आपका कारोबार है, सिलाई पार्लर, जो भी आपका बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, ठप हो गया है, तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन यह अचूक उपाय अवश्य करें। आइए जान लेते हैं। इसमें आपको 11 आम के पत्ते लेने हैं, हरे आम के पत्ते लेने हैं ताज़े 11, और 7 सूखे पत्ते लेने हैं आम के। आपको सूखे जो नीचे गिर गए हों आम के पेड़ के नीचे, जब आप हरे पत्ते लेने जाएंगे तो आपको सूखे हुए पत्ते नीचे गिरे हुए मिलेंगे। आप उनमें से 7 पत्ते सूखे हुए ले आएँ और 11 पत्ते हरे ले आएँ। और आकर के जो 11 पत्ते लाए हो आप, उनका आपको क्या करना है, बंधन बार बनानी है। और बंधन बार में हमेशा लाल धागे का यूज़ कीजिए। जो कलावा होता है मौली, उसका यूज़ कीजिएगा। उसमें उन 11 आम के पत्तों से आप बंधन बार बना लीजिए। और जो सूखे आम के पत्ते लेकर आए हैं उनको आप जला करके भस्म तैयार कीजिए। उनको जला लीजिए, उनकी भस्म बन गई है। उसके बाद आपके पास पीला चंदन हो या लाल चंदन हो, कोई सा भी चंदन हो, थोड़ा सा उस भस्म में चंदन मिला लीजिए और उसको घी से, गौ माता के घी से उसको गीला कर लीजिए। चंदन को गीला कर लिया है, घी मिलाकर 3 चीज़ें हो गई हैं। एक आम के पत्ते की भस्म, एक चंदन हो गया है और घी हो गया है गौ माता का। तीनों को मिलाकर आपने तैयार कर लिया है चंदन। उसके बाद आपको जहाँ पर भी ये बंधन बार लगानी है, जैसे आपकी दुकान नहीं चल रही है तो आप ये दुकान पर लगा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय है आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और आप अगर घर में धन की आवक चाहते हैं, घर में धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आपके मुख्य दरवाजे पर इस बंधन बार को चंद्रमौली महादेव के नाम से, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस बंधन बार को अपने दरवाजे पर, जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर इसको बांध देना है। और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जो आपने भस्म का जो लिक्विड तैयार किया है उससे आप आपके दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण कीजिए। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए उसी भस्म से। और अगर आप बिजनेस व्यापार दुकान में करना चाहते हैं तो आप दुकान के मुख्य गेट के दोनों तरफ भी स्वास्तिक का निर्माण कीजिए। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि धन की आवक आपके घर में आनी चालू हो जाएगी और आपको खुद ब खुद इसका फल प्राप्त होगा। यह पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत उपाय है, पूर्णिमा तिथि का उपाय है। इसे पूर्णिमा पर अवश्य कीजिएगा। ये थी वीडियो के उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और उपाय समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करें ताकि वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आपको उपयोगी लगी हो तो शेयर भी करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।